जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सबके हृदय में बैठे हमारे प्रभु को प्रणाम करते हुए चलिए भक्तमाल का नेक्स्ट अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। आज से है द्वादश प्रधान भक्त। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, पहले की वीडियो में हमने पढ़ी है प्रभु के चरण चिन्हों के बारे में। आप लोग अवश्य सुने उसे और जाने कि प्रभु ने इतने सारे अपने चरणों में क्यों धारण किए हैं। हमने अक्सर देखते हैं ना चरण में चिन्ह बने हुए, तो वो चिन्हों का मतलब क्या है और वो हमारे लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे प्रभु ने अपने भक्तों को अपने उन चरण चिन्हों से कैसे वो जोड़ के रख के आप ध्यान कर सकते हो, ये बताया है। बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। प्रभु के रस में डूबना है तो आपको अवश्य सुने और जैसे हरी इच्छा कृपा उनकी। ओके, तो चलिए आज की शुरू करते हैं हम लोग। द्वादश प्रधान भक्त। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुकुमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजु के जो इनको जस गावे आदि अंत लो मंगल तिन को श्रोता भक्त पावे आजा मेल पर संग या निर्णी परम धर्म को जाने इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। अब अर्थात इसका मतलब पढ़ते हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मुनि जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री महामुनि, श्री सुखदेव जी और श्री धर्मराज जी, ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाए। इन सभी श्रोताओं और वक्ताओं को आदि से अनंत सर्वदा मंगल रहता है। अजमेर के प्रसंग में धर्मराज यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं के कृपा से दूसरे भक्त भक्ति के रहस्य को समझते हैं। ये द्वादश प्रधान भक्त हैं। तो ये जो हमारे 12 जो हैं द्वादश जो भक्त हैं, जिससे हमने सुना पहले कि कौन कौन हमारे ये 12 जो मतलब कहते हैं ना प्रथम, और जिनकी वजह से आप भक्ति में आ सकते हो, जिनकी वजह से हम लोग भक्ति का रस प्राप्त करते हैं, वो और कोई नहीं, वे यही जो 12 उनके कहो कि अंश कहो 12 एकदम कहते हैं ना मेन, जहाँ से भक्ति का रस टपकता है वो यही है। आगे पढ़ते हैं। यह संक्षेप में श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी आदि इन भक्तों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो आगे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया गया है कि ये जो 12 हमारे कहें ना 12 ये द्वादश जो भक्त हैं उनके बारे में। तो पहले पढ़ते श्री ब्रह्मा जी। द्वादश प्रधान भागवत में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य है। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज ने अपने दूतों से परम भक्त भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। तथा यथा अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भगवत धर्म परम शुद्ध अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। दूतों, भगवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयन वर्ण के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से शैया पर पौड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल का प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे और इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित की बात है कि श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल से सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल होकर मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदनंतर उसके बाद अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंता एक गृहस्थ से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भगवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोक भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया तथा
तेन ब्रह्म हृदय य आदि काव्य मुहर्ति यत् सूर्या। प्रभु क्षमा करें अगर कुछ मतलब शब्दों में ऊपर नीचे हो जाए, बट हम तो आपके छोटे से बच्चे हैं, हमें तो बस माँ बाबा बोलना आता है, और माँ को माँ बोले, बाबा बाबू कुछ भी बोले आप तो समझ जाओगे ना। तो प्रभु आप तो ये आप ही सुन रहे हो, तो आपको सब आपकी कृपा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभु भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के उस वेद ज्ञान का दान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। काल अंतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोक की भागवत तत्व का उपदेश किया और देव ऋषि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान को वेद व्यास जी को सुनाया, और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोका का रूप में श्री भागवत महापुराण का रचना कर उसे श्री सुखदेव जी की पढ़ाया। इस प्रकार श्री भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से, भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी अपने मन वाणी इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लोग रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी आसक्ति और नहीं जाती है। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कल्प कल्प प्रीति प्रभु अंतर ही। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार हुए हैं। कितने बार? 3600 बार, 3600 टाइम्स भगवान के। हम लोग सुनते हैं ना भगवान के ये अवतार हुए, भगवान ने ना जाने कितनी बार उन्होंने जन्म लिया है। और सिर्फ हम लोग कहते हैं ना 24 अवतार, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने अगर हमारी पहले की वीडियो कहते हैं ना कि प्रभु अपने भक्त के लिए आते हैं, यही आप समझो कि आप सच्चे हो ना, आप सच्चे कर्म कर रहे हो, सच्चे राह पे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब बस प्रभु, इसमें इतनी डीप बात है। आप समझो कि इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान की विविध अवतार हुए हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी के प्रधान से होते हैं। जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। चलिए अब 12 जो हमारे प्रधान भक्त हैं, दूसरे हैं हमारे नारद जी। प्रजापति ब्रह्मा जी के गोद से श्री नारद जी का उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित्य दिखाया। श्री नारद जी का यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उप ब्राह्मण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उप ब्राह्मण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सराओं का नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि के प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उप ब्राह्मण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चतुर्मास्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पुत्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसे भजन पूजन वे लोग करते थे, उससे मेरी भी रुचि हो गई। चतुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप में ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए।
मैं आनंद मगन हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई, विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुण्य दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकती। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम करके उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देव ऋषि तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के सामने दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्म को तिरस्कार करके और भक्ति विषय का महोत्सव के आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दूं तो मैं हरिदास न कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे इस बार के उपदेश से प्रहलाद ने ये माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया है। यथा जयति जगति मायम यस्य कायाध्वस्ते वचन रचन नामिकम केवलम चकलव्य ध्रुव पदमपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवयम अहम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्सिम। ये है हमारे नारद जी के बारे में, जो कि 12 भक्तों में से प्रधान द्वादश प्रधान भक्त जो हैं उनमें से। अब हमारे शंकर जी के बारे में सुनते हैं। ये भी हमारे प्रथम कहते ना द्वादश भक्त हैं। ठीक है, श्री शंकर जी द्वादश परम भक्तों में श्री शिव जी प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फल दीन आमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहलपान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असहाय हो उठा। देवता दैत्य का उसी के झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुल्य भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सब का कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वत्र ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने कहकर कहा कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है। मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलय नल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया। आश्चर्यचकित की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग में श्री शिव जी निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जे ही पान किए, तो ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जाप करते रहते हैं। यथा तुमह पुनि राम राम दीन रति, सादर जप हूँ अनग आरती, संततः जपत शुंभ अविनाशी। एक मिनट। शिव भगवान गायन गुण राशि तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुर में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरण संत यानी जो मर गए हैं प्राणियों को मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी संबंध त्रिविध है तथा
सेवक स्वामी सखा पी के अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति श्री रामचंद्र के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी है। इस प्रभाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र ने सेतुबंध ने समय शिवलिंग स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने पर पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द का अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस्य ईश्वर, रामेश्वरम जो है ना, रामस्य ईश्वरम यानी राम के ईश्वर। इस पर शिव जी बोले भगवान वह बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है रामः ईश्वरो यस्यसो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, जय हो। इस भांति है ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इससे कर्मधार्य समास है, अर्थात राम सचो ईश्वर सच, अथवा यो रामः स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ है। इस असंख्ययकी से तीनों भाव स्पष्ट है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से साक्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी के भागवत निष्ठ के संबंध में दिखते हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भगवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गए हैं शिव जी की बात एक बहुदा, ना जाने को सुनी रसे सने हयो भाव उर्झाई। सीता के वियोग राम विकल विपुन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनायो। कैसे ये प्रवीण ईश को तुक नवीन देखो, मन हु करत अंक वैसे ही बनायो। अर्थात इसका मतलब प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी के एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय में भक्ति रस में मगन हो जाता है। ऐसा सुंदर भाव में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग में वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सीता जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है। यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सीता जी के समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। अब है पद में है सीता ही स्वरूप वेश ले से हो, न फेर फार राम जी निहरी नेक मन में न आई है। तब फिर आए के सुनय देई शंकर को अति दुख पायो, बहुविधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धरियो ताते तनु, पहरियो परियो बड़ो सोच मति अति भरमाई। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जग में लगे मोह को प्यारो, यह बात रीझ गाई है। सीता जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था। सॉरी एक्चुअली वो सीता जी नहीं सती जी का, तब से हम बोले सीता जी का क्यों बोल रहे हैं हम, सॉरी वो सीता और स वो हो गया ना, सॉरी वो एक्चुअली सती जी बोलती हैं कि ये प्रभु ने कैसा वेशभूषा बना के रहा और सीता कर रहे हैं। तब बाबा बोलते हैं कि अरे वो तो नर की लीला चल रही है ना, नर भाव में है कि वो मनुष्य रूप में आए हैं, तो कैसे एक मनुष्य कैसे अपने प्रियजन से बिछड़ जाने पर रोता है बिलकता है, तो प्रभु वही लीला कर रहे हैं। तो सती जी बोलती हैं चलो अब मैं परीक्षा लेती हूँ, इसीलिए वो क्या की उस सीता का रूप ले ली। ओके सॉरी आगे जो बोल रहे थे वो वो सती था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा और उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आया कि सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देव श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी के श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मगन रहते थे कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। चले जात मग उभे खैर शिव दीठ परे, करे प्रणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को, जू कहू मोसो दिखत न जान कहू तब सो उचारी है।
वर्ष हजार दस बीत तह भक्त भयो नयो ओर हूँ हे दूजी ठोर बीत थारी है। सुन के प्रभाव हरिदासिनी सो भाव बढ़यो ररियो कैसे जात चढ़ियो रंग अति भारी है। अब इसका मतलब एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्राम को दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया। क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है, पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं दे रहे। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों के ऐसे प्रताप सुनकर पार्वती जी का हृदय भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बोलिए जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय हमारे माँ बाबा की जय, जय जय श्री राधे राधे की जय श्री राम। तो अभी आज हमने पढ़ा द्वादश भक्त, जो हमारे मेन द्वादश भक्त हैं, 12 भक्त हैं प्रथम, ये उनके बारे में पढ़ा। लेकिन कहाँ तक पढ़ा? 3 ही पढ़े अभी तक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे श्री सनकादिक जी से। आज नारायण जी पढ़े, ब्रह्मा जी का पढ़ा, शिव जी का पढ़ा और नारायण जी का पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्री सनकादिक जी का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी प्रेम और खूब सारा नाम जाप करें। जो जैसा जिस भाव में प्रभु से आप डूब पाए, उनसे आप कहते हैं ना, अगर माँ को कहे कि माँ तुम मेरी माँ हो, बोलो बोलो, तो ये सबसे बड़ी भूल है। वो हमारी माँ ही है, हमारे पिता ही है। बस हम वो थोड़ा कहते हैं ना, इस माया जगत में आके भूल जाते हैं ना। वो एक्चुअली गेम खेलते हैं हमारे साथी, वही लीला करते हैं। तो इस गेम में हमें याद रखना चाहिए कि हम हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, कि जो भी गेम खेलना है, लाइक बताए थे ना एक बहुत पहले वीडियो में चोर पुलिस वाला कुछ लोग वो खुद ही प्रभु हैं, जो चोर बन गए, खुद है जो पुलिस बन गए हैं। बस आपको याद रखना है कि आपका जो कर्तव्य है, चाहे पुलिस में हो, चाहे मतलब एक पुलिस वाला, क्योंकि हमें पुलिस बन के रहना है ना, कि कोई भी माया या कुछ भी हमें छल ना पाए। और कैसे वो होगा? नाम जाप से, प्रभु की कृपा से। तो खूब सारा नाम जाप करें, खूब सारा प्रेम, और सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल खूब सारी भक्ति रस से प्रभु भरे, सबको, सबके हृदय में बसे हमारे प्रभु खुद ही कहते हैं ना उत्पन्न प्रकट होए और बोले कि हाँ जाप जाप जाप। ओके, और भजन जप कीर्तन, सबको बहुत सारा प्रेम। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कल की प्रभु की, सब आपकी कृपा कृपा कृपा। जय जय श्री राधे।